653 डेज हो गए हैं और मैंने अल्कोहल का एक घुट भी नहीं पिया। YouTube पर इस टॉपिक पे यूजुअली दो तरह के वीडियोस बनते हैं। एक उस तरह के वीडियोस है जो बोलती है शराब छोड़ो और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगी, हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, सब कुछ चंगा सी। और दूसरी वीडियोस है जो बोलती है इतना डरा मत करो, एक दो पैक पीना नॉर्मल है, लाइफ एंजॉय करो। मैं आज तुम्हें बहुत सिंपल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्या अल्कोहल छोड़ने में सच में फर्क पड़ता है या ये सिर्फ एक प्लेसिबो है जो लोग खुद को कन्विंस करने के लिए बोलते हैं? अगर आपको एक वर्ड में आंसर चाहिए तो मैं बोलूंगा फर्क तो जरूर पड़ता है, पर किस तरीके का फर्क पड़ता है वो समझना जरूरी है। मैं आज ना हाइप दूंगा ना ही इस चीज को अंडर सेल करूंगा। जो मेरा 653 डेज का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और जहां जरूरत है साइंस के साथ। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि आप कहां से आ रहे हो वही डिसाइड करता है कि अल्कोहल छोड़ने का कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। आई हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर मोर देन अ डेकेड और स्टार्टिंग में मेरा ड्रिंकिंग पैटर्न ज्यादातर सोशल ही था। वीकेंड पार्टीज में, कभी कभार दोस्तों के साथ और कभी कभार अकेले भी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं फंक्शनल नहीं रहा, मैं काम कर रहा था, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा था और अपनी लाइफ को ठीक ठाक तरीके से चला भी रहा था। लेकिन क्वाइटली अंडर द सरफेस कुछ चीजें अफेक्ट हो रही थी। मेरी स्लीप क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं थी और अगले दिन एक हल्की सी एंजाइटी रहती थी जिसका कोई क्लियर रीजन नहीं था मेरे पास। और डिसीजंस लेना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता था जब मैं रेगुलरली अल्कोहल ड्रिंक कर रहा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, शराब एक प्राइवेट हैबिट नहीं है, ये एक सोशल हैबिट है। ये दोस्ती, सेलिब्रेशंस, ऑफिस पार्टीज और वेडिंग से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है अल्कोहल छोड़ना सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं रह जाता, ये एक सोशल डिसीजन बन जाता है। और यही चीज है जो इसे स्ट्रक्चरली ज्यादा डिफिकल्ट बनाती है छोड़ना। तो थोड़ा सा साइंस देखते हैं कि अल्कोहल एक्चुअली में करती क्या है। स्टैनफोर्ड की एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट एना लेम की अपनी बुक डोपामिनेशन में एक्सप्लेन करती है, हर प्लेजरेबल एक्शन के बाद, चाहे वो शराब हो, चाहे वो फोन हो, चाहे कोई और चीज, दिमाग एक कंपेंसेटरी डिप क्रिएट करता है। मतलब हर हाई के बाद एक लो आता है जो उस हाई से थोड़ा ज्यादा लो होता है। जब ये साइकिल बार बार होती है तो तुम्हारा बेस लाइन, मतलब तुम्हारा नॉर्मल फीलिंग्स का लेवल नीचे आ जाता है। इसलिए नॉर्मल एवरीडे चीजें जिनमें आपको मजा आता था अब वो फ्लैट लगने लगती हैं जब तक आप अल्कोहल नहीं पीते। एलियोस्ट्रेसिस मतलब स्ट्रेस सिस्टम का हाईजैक। एडिक्शन रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स इसका एक और गहरा लेयर दिखाती है। टाइम के साथ दिमाग का सिर्फ रिवॉर्ड सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, स्ट्रेस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब हैवी ड्रिंकर सिर्फ प्लेजर पाने के लिए नहीं पी रहे होते, वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी पी रहे होते हैं। वो स्ट्रेस जो ड्रिंकिंग के कारण ही क्रिएट हुआ था। मतलब यू आर लाइक अ डॉग चेसिंग इट्स टेल। सिंपल शब्दों में शराब तुम्हारे फ्यूचर से तुम्हारा पीस ऑफ माइंड उधार ले लेती है। काफी टाइम पहले मैं एक सेमी प्रोफेशनल म्यूजिशियन था और हर शो के बाद हम लोग ड्रिंक करते थे। उस ड्रिंक करने के बाद जब मैं दूसरे दिन अपनी डे जॉब में जाता था तो हैंगओवर के कारण मैं किसी भी काम में ढंग से फोकस नहीं कर पाता था। इन द लॉन्ग टर्म ना ही मैं अपने म्यूजिक में फुल फोकस कर पा रहा था, ना ही मैं अपनी जॉब में, और इसके कारण मुझे काफी सारे एक्स्ट्रा हर्डल्स और स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। और यही चीज अल्कोहल को एक लिमिटर बनाती है। तुम अपनी लाइफ में फिर भी फंक्शन कर सकते हो, फिर भी अचीव कर सकते हो, लेकिन उस सेम लेवल की आउटपुट और सक्सेस को क्रिएट करने में तुम्हें काफी ज्यादा फालतू का स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। जैसे कि एक मैराथन रनर सिर्फ 4 घंटे की टूटी नींद लेकर के दौड़ता है, वो उसके बाद भी दौड़ तो सकता है पर बेटर होता अगर ऐसा ना होता तो। अब एक और चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करेगी हमारी, स्लीप आर्किटेक्चर। स्लीप रिसर्चर मैथ्यू वॉकर अपनी किताब व्हाई वी स्लीप में बताते हैं अल्कोहल छोटी क्वांटिटी में भी आपकी रेम स्लीप को सप्रेस करता है। मतलब तुम सो तो रहे हो बट तुम्हारी स्लीप रेस्टोरेटिव नहीं है जिसकी तुम्हारी ब्रेन और बॉडी को जरूरत है। और ये एक्सप्लेन करता है वो ब्रेन फॉग जो हमें नेक्स्ट दिन फील होता है आफ्टर अ नाइट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग, जिसे लोग सिर्फ थकान बोल करके टाल देते हैं। और इसे मजाक में लेना पूरी तरीके से बेवकूफी होगी, क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ
sleep is essential for your tissue repair, hormonal balance and brain detoxification. और पुअर स्लीप से आपकी बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपके कॉग्निटिव फंक्शंस, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. सोब्राइटी एज एन एनहांसर, नॉट अ क्योर. अब यहाँ असली बात आती है. शराब छोड़ने से तुम सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट या डिसिप्लिन नहीं बन जाओगे. ये सिर्फ वो चीजें हटा दे रहा है जो तुम्हें पीछे रोक करके रखी थी. लोग सोचते हैं शराब छोड़ते साथ ही रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे, हेल्थ अपनी आप सुधर जाएगी, करियर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. ये कोई मैजिकल क्योर नहीं है. इन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपको उन चीजों में एक्टिवली वर्क करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि शराब आपकी मेंटल फॉग को हटा करके क्लैरिटी तो दे देता है, पर उस क्लैरिटी के साथ आप क्या करते हो, कौन से एक्शंस लेते हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है. और आगे बढ़ने से पहले एक मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग. अल्कोहल एडिक्शन छोड़ना एक्चुअली आपके लिए फिजिकली काफी स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट हो सकता है. इसलिए कोई भी स्टेप लेने से पहले प्लीज अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से इसे जरूर डिस्कस करें. नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने पहले बताया कि अल्कोहल छोड़ने में एक यूनिक चैलेंज है जो बाकी एडिक्शंस में नहीं होता. ये जो सोशल प्रेशर है. और अगर आप अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा स्टेप्स आपकी जरूर हेल्प करें. साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी की रिसर्च बताती है कि लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके आसपास वाले लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं, चाहे ये बिलीव गलत ही क्यों ना हो. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप नंबर 1 पहले से ही अपना रीजन डिसाइड कर लो. जिम के गोल्स, हेल्थ गोल्स, ये सारी अच्छी चीजें हैं. ये आपको हेल्प करती हैं. जब आपको लोग पूछते हैं कि भाई एक पैक पी ले, तो उन्हें मना करना है, तो आपके पास ऑलरेडी एक एक्सक्यूज है. स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ सेफ ग्रुप. किसी एक दोस्त को बता के रखो कि तुम ड्रिंकिंग छोड़ रहे हो. एक सोबर फ्रेंड और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ड्रिंकिंग क्विट करने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है. स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री. अगर कोई आपको फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए, तो एक सिंपल कॉन्फिडेंट नहीं यार आज स्किप करता है, ये बोलना काफी है. ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आपने किसी के बाप का उधार नहीं लेके रखा. इट्स योर लाइफ एंड योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप अल्कोहल छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताना आप कब से स्टार्ट करने वाले हो. और अगर आपने ऑलरेडी छोड़ रखा है तो मुझे नीचे बताओ कि कितने दिन हो गए. पर्सनली ये जो 650 प्लस डेज रहे, उसमें मेरा स्लीप, मेरा मूड, मेरी हेल्थ, मेरी रिलेशनशिप, मेरे फाइनेंसेस और मेरा करियर सब कुछ इंप्रूव हुआ. पर साथ ही साथ अब मैं उतना सोशल नहीं रह गया. और मुझे पता चला किन लोगों के साथ और किन सिचुएशंस में मैं सिर्फ अल्कोहल के कारण इन्वॉल्व था और किन लोगों को मैं जेन्युइनली पसंद करता हूं. एंड फॉर मी पर्सनली इट्स एन एक्सचेंज दैट आई एम ओके विद. अब मैं उस फ्री टाइम को यूज करके रेगुलरली जिम हिट करता हूं, अपने पसंद की बुक्स पढ़ता हूं, अपने लिए हेल्दी मील्स प्रेप करता हूं और अपने फैमिली और लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाता हूं. अगर आपकी वैल्यूज भी सिमिलर हैं तो इट माइट एक्चुअली बी वर्थ अ शॉट. नाउ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही होगी ये आपको बहुत पसंद आएगी. साइनिंग ऑफ. पीस.